अस्सलाम वालेकुम नदीम प्रोग्राम। आज मालिक के साथ आज एक दोस्त है हमारे, उनके साथ भी बातचीत चलेगी पाकिस्तान के हालात के बारे में। आपके इल्म में इमरान खान कल उसने कॉल दी है कि सब लोग 9 बजे रात को बाहर निकले, महंगाई के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। तो चलते हैं उन साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? सर, पाकिस्तान में तो एक तरह की वो कहते हैं ना क़यामत सुगरा बपा है। हम्म। जो ये रिजीम चेंज के बाद जो इन्होंने बर्बादी कर दी है हमारी इकोनॉमी की, हम्म। और जो हमारी जो अवाम है जो इसके अंदर पिस रही है और इसको फेस कर रही है, वो तो सर बिल्कुल ऐसा तो कभी हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिला ही नहीं, ऐसी तबाही जो ये इन्होंने कर ली है, जिसके लिए मैं समझता हूँ बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल है हमारी जुडिशरी और हमारी आर्मी। वो इन तो लोगों ने अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के ये काम किया है और मुल्क को इस सतह पे ले आए हैं। अच्छा सर, क्योंकि आप और माशाल्लाह मेरा ख्याल है काफ़ी आपकी नज़र है। वो तो कहते हैं कि इमरान खान ने ये सब कुछ किया था, उसके मुआहदे हैं और वही हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, और ये सारा जो 70 साल से नुकसान हो रहा है वो इमरान खान के गले में डाल रहे हैं। सर, ये जो अभी रिसेंटली फेटअप से निकाला है लिस्ट से, हम्म। ये किसके काम किए थे तो ये रिजल्ट आज मिल रहा है पाकिस्तान को? वो तो ये सारे इमरान ये खान के सब काम थे। क्रेडिट ये ले रही है, तीन वो साढ़े कहते हैं तीन जी। साल उसने स्ट्रगल की। जी। इनसे सर, इनसे ये मुल्क संभाला नहीं गया। हम्म। इनके पास कोई प्लान नहीं था, ना फौज के पास ना जजों के पास। उन्होंने कहा बस रजीम चेंज कर दो, आगे क्या होगा। इन्होंने इसको गुड्डे गुड्डी का खेल समझा हुआ था, और वो अब उनसे संभाला नहीं जा रहा। इक्तसादी तबाही करके रख दी है इन्होंने। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि ये उसके जो स्टेप लिए उसका रिजल्ट था। उसका रिजल्ट तो ये था कि अपना जीडीपी आपका तकरीबन 6% पे आ गया था। आपके लोन पे ऑफ होने भी आ रहे थे। उसने तो आईएमएफ का कर्जा ही 21 लेने से भी उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि हम अपने रिसोर्सेज से सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, और वो कर रहे थे। इन्होंने आते ही एकदम से वो उसको कहते थे यू टर्न का बादशाह। इन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बड़ा शिफ्ट दे दिया है। ऊपर जाती इकोनॉमी को बिल्कुल नेगेटिव की तरफ ये दे दिया गया। कहते ये एक और प्रोग्राम था इनका कि ये शामिल है सब के पाकिस्तान को 20-30 साल पीछे ले जाए ताकि ये तरक्की ना कर सके। सर देखें, जब मुआशी इंडिकेटर आना शुरू हो गए थे ना इमरान के दौर में, हम्म। तो यही उनके लिए काफी था इंडिकेशन कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये तो अपने पांव पे खड़ा हो रहा है और सही मायनों में ये एशियन टाइगर बन रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट था, वो था उन्होंने कहा कि अमेरिका ने क्या दिया आपको। जब से पाकिस्तान बना, आप अमेरिका की गुलामी के तहत रहे। आप हम्म। अमेरिकी असला इस्तेमाल करते रहे, और जब आपको जरूरत होती थी ना स्पेयर पार्ट्स की, तो अमेरिका आपका असला रोक देता था, हम्म। आप दबाव में रखता था। और रशिया की मिसाल आप ले लें, उसने 71 की वॉर में इंडिया का साथ दिया, और जब साथ देता है तो पूरा पूरा खुल के देता है। तो अब जब इमरान खान ने ये शिफ्ट किया था पॉलिसी का कि भाई हम भी अपने ही, हमने पड़ोसी से बना के रखना है, ना कि वो जो दूर नुक्कड़ पे बैठा हो उससे बना के रखनी है। तो यही इनको पसंद नहीं आई कि उनका प्लान, आपकी बात ठीक है, उनका प्लान था कि पाकिस्तान को हमने, इनका पहले प्लान था कि 2015 तक दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। अल्लाह का फजल रहा, अल्लाह ने हमारी पाक आर्मी को इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि वो इनको वो ना कामयाब नहीं होने दिया। मगर उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी आर्मी है, उन्होंने कहा कि अब इसी को हिट किया जाए। अब देख ले, रजीम चेंज करवाया आर्मी के जरिए, आर्मी को अवाम के सामने ला खड़ा कर दिया। और मुझे खदशा है कि ये कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। तो क्या पता कर ही लिया हो, आपको खतरा है? मेरा तो ख्याल कुछ ना कुछ हो गया होगा। हो गया होगा। अभी हमारी तो बाहर बैठे असेसमेंट है, अंदर क्या चल रहा है ये खुदा ही बेहतर जानता है। अच्छा सर ये और मैं ये बताइए। देख रहा हूँ। जी। जी। जी जी बताइए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो अब इमरान खान ने ये कॉल दी है, ये कॉल मुझे एक रेड रेवोल्यूशन की तरफ ले जाती नजर आ रही है। और ले- ये वो रेवोल्यूशन है जिसकी मिसाल आयतुल्लाह खमीनी के दौर से दी जा सकती है। आयतुल्लाह खमीनी ने इनकलाब बपा किया था। रोजाना एक
वो जो था ना जर्नैल, उसको फांसी पे लटकाता था पब्लिकली। मेरा ख्याल ज्यादा लोग होते थे, 10-20 का नाश्ता होता था सुबह का। एग्जैक्टली, वो कहते थे कि जर्नैल को मारे बगैर उसकी रोटी नहीं हजम होती, उसका नाश्ता ही वही होता था। मैं आज और सर, उसने आप पूरी अपनी काफी गहरी नजर है आपकी। आज मैं कुछ देख रहा था कि जो बांग्लादेश है उन्होंने इन फौजी जर्नैलों से जान छुड़ाने के लिए मुल्क अलहदा किया और आज वो तरक्की कर गया। आज पता नहीं करेंसी का रेट उनका कहाँ है और हमारा कहाँ, मुझे ये तो नहीं याद, मगर काफी अच्छा है उनके हालात इस वक्त। सर बांग्लादेश को हमसे आजाद हुए बहुत कम अरसा हुआ है, जबकि हमें अंग्रेजों से आजाद हुए बहुत ज्यादा अरसा हो गया। चीन हमारे साथ आजाद हुआ था, चीन कहाँ पहुंच गया, दुनिया की सुपर ताकत बनने जा रहा है, और बिल्कुल। बांग्लादेश की देख रहे हैं इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। हम्म। और हम वही के वही नेगेटिव होते जा रहे हैं। अच्छा भला ऊपर जाते जाते इन जर्नैलों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के ये कहूंगा, नहीं, ये तो सारी जो जो दुनिया अब खुल ये के कह रही, सारे पाकिस्तान को फांसी लगा दे, 22 करोड़ अवाम कह रही। अब उन पे फायरिंग करके उनको मार दे दुनिया से। अब जो मैं चीज, अब मैं कोई तो चीज कहता हूँ ये जो रेवोल्यूशन आएगा ना, इसमें इन सबको लटकाया जाएगा। करप्ट पॉलिटिशियन भी, हम्म। आपके ये जो ब्यूरोक्रेसी उसमें करप्ट है, यहाँ एक वास्ट स्केल पे हैंगिंग होगी। ये हम्म। कहीं जाके फिर ये मुआशरा सीधा होगा। और ये मुझे ये नजर यही आ रहा है कि अब ये जो तहरीक शुरू होगी ना, ये वाला रुख अख्तियार कर लेगी। मैं तो इनको कहता हूँ कि स्टिल यू हैव ए टाइम। हम्म। इन जर्नैलों को, जजों को आपके पास वक्त है, फौरी इलेक्शन करवा के हुकूमत अवाम के नुमाइंदों के हवाले कर दो, नहीं, लेकिन वरना इलेक्शन का इनको मसला तो पाकिस्तान सर, तंग ये हो मुझे, जाएगा इनके लिए। सर मुझे ये बताए आप, मुझे ये सर बताए कि जब तक कौम में, इलेक्शन में, हर जगह ईमानदारी नहीं होगी, आप जो मर्जी करवाते रहे। जब धांधली करनी, जब वो काम करने, जिमनी इलेक्शन होने हैं, वहां पे धांधली की तैयारी कर ली गई है, मुकम्मल तौर पर नून लीग को सर, जिताया जाएगा। तो आप किस तरह वो सर आपका इलेक्शन, ख्याल है कि नहीं नहीं, खान साहब को इसका पता नहीं है? नहीं पता है तो क्या करें कोई भी फिर वो। इलेक्शन होगा उससे पहले इलेक्शन कमीशन डिसॉल्व होगा। नहीं, उस वो तो कहता मेरे मेरे सही बंदे बाप का। पहले लाए जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा इलेक्शन के बाद ही करा दो। ये तो पूरे कमीशन को डिसॉल्व करना चाहिए। ये मुजरम है सर, ये पाकिस्तान के मुजरम है, इनको तो लटकाना चाहिए। नहीं, लटकाए कौन है? इन अदालतों में वो अपने केस लेके जाते हैं, सर जज उनके बैठे हुए फिक्र ना करें, हैं। फिक्र ना करें। जज जो ये है, जो इंशाल्लाह जो रेड रेवोल्यूशन आएगा ना, अब पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है, साइंसी रमजान को बना है, ये सरवाइव करेगा इंशाल्लाह। नहीं और वो तो इंशाल्लाह वो करेगा। ये मैं जो ये रेड कह रहा हूं कि रेवोल्यूशन जो मैं कह रहा हूँ ना, जी, ये टेक ओवर करेगी, पाकिस्तान की आवाम टेक ओवर करेगी, और वो ही ये सब कुछ करेगी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। वैसे तो हालात ठीक होते नजर नहीं आते, लेकिन सवाल ये था कि जो जज सामने बैठे हुए हैं वो भी उनकी हैं, अदालतें भी उनकी हैं, हर चीज उनकी है। खुद ही वो मुजरम, खुद ही वो वकील, खुद ही वो जज, तो किस तरह चलेगा ये सब। सर देखिए, जब इनकलाब आता है ना, तो वो कानून का दरवाजा नहीं खटखटाता, हम्म। वो रिक्वेस्ट नहीं करता, हम्म। वो तो तह बाला करके रख देता है, सुनामी उसको कह ले भी। वो तो इन सबको बहा ले जाएगा। हम्म। वो ये चीजें नहीं देखेगा कि जज किसका है किसका नहीं। अच्छा, वो तो इन अदालतों को। जी मैंने बेशुमार लोगों से प्रोग्राम किए, लोग इस वक्त ऐसे है, वो कहते हैं कि हमें होश ही अब आई है। जब ये सब इकट्ठे हुए तो पता चला कि ये चोर चक्के जो थे हमें आज तक उल्लू बनाते रहे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम्म। ये शऊर दिया है इमरान खान ने, इससे पहले अवाम को शऊर दे गया था जुल्फकार अली भुट्टो। हम्म। और अब ये इमरान खान ने, हम लोग कहते थे यार ये क्या है, तकरीर में एक बात बार बार दोहराता है, मगर नहीं, वो एक अच्छा उस्ताद था। उसने लोगों के जहनों में ये बात डाल दिया, रेडी वाले से बात करें, किसी से भी बात कर लो, अच्छा, अब वो आप आपको जिस उठेगा एरिया में के। है, इलाके का नाम बताने की जरूरत नहीं, लोग इमरान खान के हक में निकले हैं वैसे, अब वो तैयार है बैठे हुए। जी सर, बिल्कुल तैयार बैठे लोग। चले, आपने पिछली दफा किसको वोट दिया था? मैंने तरीके इंसाफ के साथ, डे फ्रॉम द वन में उसके साथ हूँ। अच्छा चले सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे फिर भी बातचीत रहेगी। आप अगर और भी प्रोग्राम करना चाहें, काफ़ी माशाल्लाह आपके पास चीज़ें हैं, तो हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है सर। सर थैंक यू वेरी मच। जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। नाज़रीन, ये इसलिए आजकल एक कॉल लेते हैं हम, मुझे पता ही नहीं था कौन है, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आम पब्लिक का मैसेज सबसे ज़रूरी है।
हम तो रोज़ाना तबसरे करते, आपने देखा टीवी चैनल जो पाकिस्तान में है वहाँ 4 बंदे बैठ जाते, जिस तरह बताता रहता हूँ। आम पब्लिक क्या चाहती है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे